ठीक है, हमने बताया था यहाँ पे कुछ लिम्फाइड ऑर्गन के, है ना, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में कौन कौन थे? थाइमस और इसको छोड़ के सब पे सब है क्या ना सर? मैं कह रहा हूँ प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में कौन कौन थे? बोन मैरो, थाइमस, इसको छोड़ के जो बचे क्या हो जाएगा वो? सेकेंडरी लिम्फाइड। हो सकता है, वो कंडीशन होता है, हमेशा नहीं। ठीक है, हो सकता है। तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। कौन सा जाएगा? सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। अब हमने बताया सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में कौन कौन ऑर्गन बताया था, बताओ नाम बताओ। हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और हमने इम्यून सिस्टम बताया था कि इनेट होता है, दूसरा एक्वायर्ड होता है। इनेट कितने टाइप बताया था आपको? हाँ, 4 टाइप। पहला बताया फिजिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, हमने बताया था पीएमएनएल किसका एग्जाम्पल था? सेलुलर का। ठीक है, और स्लाइवा किसका एग्जाम्पल था? एसिड किसका एग्जाम्पल था? एसिड एसिड। ठीक है, स्किन किसका एग्जाम्पल था? जीरो जोनाटल ट्रैक्ट का म्यूकोसन मेम्ब्रेन फिजिकल का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल एग्जाम्पल था। ठीक है, और इंटरफेरॉन किसका एग्जाम्पल था? साइटोकाइन को। किसका होता है? साइटोकिन, नॉट साइटोकानिन। साइटोकाइन क्या होता है? हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, जो सेल डिवाइड करने में हेल्प करता है। साइटोकिन अलग है, साइटोकानिन अलग है, वो आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, दुर्घटना मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है कि नहीं? चलो, ये बताओ एक्टिव और पैसिव दो बताए थे, कौन सी इम्यूनिटी फास्ट होती है, कौन सा स्लो होता है? ठीक है, पैसिव मतलब जो बनी बनाई हो, रेडीमेड हो, है ना, तुरंत तैयार हो। जैसे एंटी टेटनस का इंजेक्शन कैसे एग्जाम्पल हुआ? ठीक है, एंटी विनोम होगा स्नेक के अगेंस्ट। ठीक है, पोलियो वायरस का वैक्सीन, सारे कैसे एग्जाम्पल होंगे? मदर से बच्चे में जो प्लेसेंटा हो जाता है वैसे, मदर से बच्चे में प्लेसेंटा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? वो सब पैसे हो जाएगा। ठीक है, हम बता रहे थे यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि ह्यूमन में कैसे चलेगा, सेक्सुअल के एसेक्सुअल, लीवर में कि आरबीसी में, दोनों में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा? मॉस्किटो के स्टमक में। कहाँ होगा? मॉस्किटो के स्टमक में या गट में, है ना। और मतलब मैंने बताया कि जो आरबीसी जब रप्चर करता है तो कौन सा केमिकल पदार्थ निकलता है? हीमोजॉइन। और हीमोजॉइन जब निकलता है तो क्या होता है? बुखार आता है, और साथ में ठंड भी होता है। तो ठंड देके बुखार आता है। कैसे होता है? ठंड लेके बुखार आता है। गुड ह्यूमर, इसको बंद कर दो ना। हाँ, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया? और हिप्पोक्रेट्स, है ना। और इसको डिस्प्रूव किसने किया? विलियम हार्वे ने। बस में ऐसी वैक्सीन जो हेपेटाइटिस बी के लिए बनाई गई, कहाँ से बनाई गई थी? ईच से बताए थे। मोस्ट ऑफ पैरासाइट पैथोजेनिक और ऑल पैरासाइट पैथोजेनिक। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजेनिक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूरे हमने एंटीबॉडीज बारे में बताया था यहाँ पे, इसमें कितने डाइसल्फाइड बताए थे टोटल? है 16। ऐसे कितने डाइसल्फाइड बांड है पूरे एंटीबॉडी में जो एक दूसरे से लिंक नहीं है? 12। ठीक है, एक लाइट और एक हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड कितने हैं? हाँ? कितने? ओके, और एक हैवी और दूसरा हैवी के बीच में 2 डाइसल्फाइड बांड होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपने देख ही लिया था। ठीक, चलो आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो निमोनिया था, निमोनिया का हमने सिम्टम कुछ बताए थे। निमोनिया किससे होता है बताओ? स्टेरोकाइकल निमोनी और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, है ना, इससे होता है निमोनिया। निमोनिया केस में क्या क्या सिम्टम बताया था हमने, बताओ? कफ, और क्या होता है? हाँ, कफ के अलावा बताओ? चिल्स होता है। और सेवियर केस हो जाता है, सेवियर केस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वहां पे? नेल्स और फिंगर कैसे होता है? ग्रे से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से जो जनरा बताए थे हमने फंजाई के, जो दांत खास खुजली यानी रिंगवर्म काज करते हैं, बताओ पहला? और एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटन और एपिडर्मिस। कौन कौन सी कंडीशन जो फंगल इन्फेक्शन को ग्रोथ को बढ़ावा देती है? हीट एंड मॉइस्चर होता है। क्या होता है? हीट और मॉइस्चर होता है। हीट और मॉइस्चर से ये बढ़ता है। ठीक है,
जो हमने बताया था टाइफाइड यानी कि सामला टाइफी, इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। और एंटामीबा हिस्टोरिका का लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? डिप्थीरिया का क्या होता है? बैक्टीरियल होता है कि वायरल होता है? बैक्टीरिया। होपिंग कप कैसा है? बैक्टीरियल। सिट्रस कैंकर कैसा है? बैक्टीरियल। सारी बैक्टीरिया बीमारी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, तो ये हमने बात किया था यहाँ पे, ये तो पूरा इधर का हो गया है ना। तो ह्यूमन वेलफेयर में बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वहां मैंने बताया था कि जो आयोडीन बताया था हमने, एक बताया था हमने कापर रिलीजिंग आयोडीन, दूसरा हमने बताया था हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, और दूसरा क्या बताया था हमने? नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड एग्जाम्पल क्या क्या बताया था आपको? लिपेज लूप बताया था। और मेडिकेटेड में कौन कौन से थे? कापर टी, कापर 7 और मल्टीलेवट 375, है ना। कापर रिलीजिंग आयोडीन क्या करती थी बताओ? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देती, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो इंडिया में यूज की जाती है, आयोडीज होती है। कौन सी होती है? आयोडीज होती है, ठीक है। और जो बताया था जो इमरजेंसी पिल्स होती है उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजन या तो अकेले या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो यूज करते हैं हम लोग, इसमें इमरजेंसी पिल्स के तौर पे यूज की जाती है, ठीक। वेसेक्टोमी हमने बताया था। वेसेक्टोमी किसके लिए? मेल के लिए, फीमेल के लिए? मेल के लिए ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के लिए क्या करते हैं वेसेक्टोमी में? वास डिफरेंस को कट करेंगे और उसको जोड़ देंगे, है ना। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं? फैलोपियन कट करेंगे उसको जोड़ देंगे, है कि नहीं। ड्रोसोफिला हमने बताया था कितनी क्रोमोसोम कितना होता है इसमें? लाइफ स्पैन कितनी होती है? 14 दिन की होती है, 2 दिन, है ना। और पैरेट में कितना बताया था? डॉग में कितना बताया? क्रोकोडाइल में कितना होता है? 60 ईयर। कितना होता है? 60 ईयर। राइस प्लांट में कितना होता है? 3 से 4 महीने। राइस प्लांट में 3 से 4 महीने। बनियन ट्री में कितना होगा? 3 से। क्रो में कितना होगा? 15 ईयर। कितना होगा? 15 साल होता है क्रो में। इसकी बात करें, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर किसने बताया हमने? ऑफियोग्लासम में। कितना होता है? 12 से 60। उसके बाद किसने बताया? बटरफ्लाई। कितना होता है क्रोमोसोम? बटरफ्लाई में 380 होता है। कितना होता है? 380 होता है बटरफ्लाई में, 380। एप्पल में कितना? 34 होता है। पोटैटो में कितना? 48 होता है। ऑनियन में कितना? 16 के, हाँ ठीक है 16। इंग्लिश में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हैं 16, ठीक है। इंग्लिश में बोल के थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है। बताओ, बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमेट से क्या बन जाए? ऑर्गेजम बन जाए। क्या बोलेंगे इसको? बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन जाए, क्या बोलेंगे इसको? पार्थेनोकार्पी। क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पी। और सारी जो पार्थेनोकार्पी फ्रूट होते हैं उसमें सीड नहीं पाए जाते, है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल बताओ? कैस्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल। सॉरी, ये तो कितने एग्जाम्पल हो गए? 5 फ्रूट हो गए। बनाना बताया था, बनाना हो गया और ग्रेप भी हो गए, जिसमें सीड नहीं पाए जाते हैं पके हुए में। कच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। कच्चे अंगूर खाओगे तो उसमें सीड मिलेगा आपको, नहीं है। और सीड मिलेगा, हल्का हल्का आपको नशा भी आता है। किसी ने खाया कच्चा अंगूर? खाया है? प्रभात मौर्य, वेर इज प्रभात? प्रभात गायब है ना, क्या हो गया उसको? अभी गड़बड़ है, ठीक नहीं हुआ? दिखा दो उसको, फिजिशियन दिखा दो कोई। देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ, तो ये कुछ बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने बताया था बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए, क्या बोलेंगे इसको? एपोमिक्सिस, है ना। और एपोमिक्सिस जो होता है हमने बताया था कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? स्टेरेसी फैमिली और ग्रासेस फैमिली, यानी कि ग्रेमली फैमिली में ये मिलता है कि नहीं। चलो, ये हम लोग बात करें यहाँ पे। और कुछ हमने बताया था ऑर्गेनिज्म जिसमें पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। कौन कौन ऑर्गेनिज्म थे बताओ? रोटी फर्स हो गया, और टर्की बर्ड्स हो गया, हनी बीज हो गया, है कि नहीं। ये हमने बताया था। और हमने जो पॉलिन ग्रेन होता है उसमें अलग अलग वाइबिलिटी पीरियड बताई थी, है ना। ऐसे हमने बताया था, कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे? ट्यूनेसी, लेगुमिनेसी और रोजेसी। कितनी वाइबिलिटी होती है? 1 मंथ होती है। और जो एम्ब्रियो को होते हैं उसको स्टोर करते हैं कहाँ पे? नाइट्रोजन के सोल्यूशन में। कौन सा नाइट्रोजन? गैसेस फॉर्म में लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना रखते हैं? -196 डिग्री रखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इस पे रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वहीं पे ये प्रेजर्व रहता है कि नहीं। कौन? एम्ब्रियो रख सकते हैं या पॉलिन ग्रेन रख सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में पॉलिन ग्रेन का यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए? अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। घोड़े के लिए भी करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। बस में टेबलेट के तौर पर ये आता है। बस में कुछ आवाज तो ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा अलग वाइबिलिटी पीरियड बताए थे हमने यहाँ पे। और इसके अलावा जो कुछ बताया थे हमने, जो कुछ वेजिटेटिव पार्ट बताया था हमने, जिससे ऑफसेट कहाँ बताया आपको? ऑफसेट कहाँ बताया?
राइजोम में और बनाना में, सही है। ऑप्शन होता है वाटर हाइसिन, आइकर्निया, क्रेसिपस, है ना, जलकुंभी या इसे बोलते हैं बंगाल टेरर, है कि नहीं। ये ने बताया था। जेमिल कहाँ पाया जाता है, बतिया लियो बाद में, पार्क में जाना, बैठना, आराम से बतियाना। कहाँ पे, स्पॉन्ज में। जेमिल कहाँ पे, कुनिडिया कहाँ पे, हाँ कुनिडिया कहाँ पे, कुनिडिया कहाँ पे, पेनिसिलियम में, है ना। और एगियो कहाँ बताया था, बल्बिल एगियो में होता है, अगियो बल्बिल में नहीं, बल्बिल अगियो में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ओनियन हो गए सारी चीजें। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होता है वो बेस्ड किस पे बेस्ड होता है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। इसमें कंप्यूटर का यूज भी किया जाता है। सारी टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर और स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो यूनिवर्सल होता है, क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा ऐसा क्लोरोफिल सॉरी मेंबर होता है, क्लास होता है जिसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते, रोडोफाइट। कौन सा ऐसा उसमें 2 से 8 फ्लैजेला होते हैं, क्लोरोफाइट। किसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, हाँ पियोफाइट। कितने होते हैं। कौन सा ऐसा एल्गी जिसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, कौन सा, बोलो, प्यूकस में। एयर ब्लैडर कहाँ होता है, प्यूकस में, है ना। कौन सा ऐसा होता है जहां पे 2 टाइप की कॉलोनी पाई जाती है, पॉलवॉक्स में, डॉटर कॉलोनी और पेरेंट कॉलोनी। ये फिगर से क्वेश्चन है जो बनने वाले हैं, ये बन के आएंगे, मिलेंगे आपको आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, हमने बताया था कि जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए इस प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी यार ठीक है। अच्छा बताओ, मॉस्किटो के लिए क्या आ रही है? गैमेटोसाइट होती है ना, मच्छर के लिए गैमेटोसाइट, ह्यूमन के लिए, और क्या है, सही बात है। हम गलत कहाँ बोलेंगे, देखो हम फंसाने के लिए गलत बोलते हैं, बताइए नहीं, ठीक है। तो मच्छर के लिए क्या होगा, इन्फेक्टिव स्टेज गैमेटोसाइट, और ह्यूमन के लिए स्पोरोजाइट होता है। क्या होता है, स्पोरोजाइट। डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है, इसको कौन फैलाता है, कौन से मच्छर, फीमेल मॉस्किटो में कौन सी, एडीज एजिप्टाई एडीज होती है ना। फाइलेरिसिस को ट्रांसफर कौन करता है, फीमेल क्यूलेक्स। और मलेरिया को है एनोफ्लिस, कौन सी, एनोफ्लिस। एनसीएफ का फाउंडेशन कब हुआ, हाँ नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन कब हुआ, हाँ 19, इन्वायरमेंट एक्ट भी 1986 में आया था। ये बताएंगे आपको, इन्वायरमेंटल इशू इकोलॉजी सबसे लास्ट चैप्टर, ठीक है, कब 1986 में, क्लियर है। 1986 में होता है। वाटर एक्ट 1974, ठीक है, चिपको मूवमेंट 1974, है ना। आगे चल के वहां पे और बहुत सारे एक्ट जो एक साथ बताएंगे, वहां बात करेंगे लोग, क्लियर है। चलो, रेपुटेशन से सारे टॉपिक हो गए इसमें मोस्टली, है ना। हाँ बात करते हैं आगे यहाँ पे कि जो हमने बताया था कि जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं, लाइफ फॉर्म स्टडी करते हैं, लिविंग प्रोसेस, हाँ लाइफ फॉर्म की लिविंग प्रोसेस दोनों करते हैं। लाइफ फॉर्म का मतलब क्या है, क्या मतलब है, प्लांट और एनिमल जिसमें लाइफ पाया जाता है, दैट इज लाइफ फॉर्म। और प्रोसेस जो होते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये उनके प्रोसेस का नाम हो गया। तो दोनों चीज है, ध्यान रखने का, लाइफ फॉर्म भी है, लिविंग प्रोसेस है, सिर्फ लाइफ फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, भविष्य में ये भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन बताया, लैब टू लैंड का क्राइटेरिया किसने दिया, लैब टू लैंड का एम एस स्वामीनाथन। क्रॉप कैफेटेरिया, बेल्जियन प्राइज किसको मिला, अर्नेस्ट मायर ने। ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसको बोलते हैं, हाँ ये पूछा है इसने, ये बढ़िया। देखो मैंने क्या बताया, अगर आपसे कुछ ना बोले तो आप वर्ड ही समझिएगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या बताओगे, नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया के एम एस स्वामीनाथन, सुब्रमण्यम कर स्वामी कर दोगे, है ना, सुब्रमण्यम स्वामी कौन है, वो तो अलग हो जाएंगे। एम एस स्वामीनाथन क्या है, एम एस स्वामीनाथन, मोकाम्बो संबशिवान स्वामीनाथन, है ना। कहाँ रहने वाले थे, मद्रास, चेन्नई, है ना, है कि नहीं, जो प्रेजेंट टाइम है इसको चेन्नई नापते हैं। हाँ हाँ, निवास स्थान तमिलनाडु, चेन्नई वही पड़ता है ना। अच्छा है शहर है चेन्नई में, है ना, काफी अच्छे से लोग हैं वहाँ पे, है मरीना बीच है ना वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, चेन्नई में है मरीना बीच भाई,
हाँ मरीना बीच, ठीक है, काफी अच्छा लोकेशन है वहाँ पे। हाँ फादर ऑफ, हाँ देखो, ये देखो वहां पे चलेंगे टूर पे, एक बार सेलेक्ट हो जाओ कॉलेज चलते हैं, उसके बाद यहाँ से टूर बना लेंगे, चलेंगे केरला, केरला से मोड़ लेंगे गाड़ी में बस, चलो रे, नहीं मन कर रहा चलने का, ठीक है चलेंगे हम लोग यहाँ। फादर ऑफ अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पूछे तो आप नॉर्मन बोरलॉग बताइएगा। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, इंडिया का नाम लेगा तो स्वामीनाथन जी आएंगे, जब जब इंडिया का नाम होगा स्वामीनाथन नाम होगा। मैं उन्हीं उन्हीं के बेस पर रखा गया स्वामीनाथन आयोग, ठीक है, जो जो चीजें थी किसानों को जो दिक्कतें थी उसमें इनको इंक्लूड किया गया है, उसी को लॉन्च कराने के लिए किसान धरने बैठे, पता नहीं होता है आपको, है ना, काफी देखा आपने कितनी चीज, काफी लंबा चला था, आई होप 1 साल से ऊपर चला था ना, काफी बहुत ही कम ऐसे हुए अपने इंडिया में जो इतना रिवोल्यूशन इतना लंबा चला था, किसान आंदोलन, है ना। और बाकी उसके बारे में आपको पता ही है इसमें कैसे चीजें हुई है ना। खैर, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे स्वामीनाथन, क्रॉप कैफेटेरिया किसने दिया, स्वामीनाथन ने, क्रॉप शेड्यूलिंग, बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया कॉन्सेप्ट है, हाँ अन्नस मायर, जॉन रे, जॉन रे है, बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया, अन्नस मायर ने, ठीक है, और स्पीसीज किसने दिया, जॉन रे, किसने दिया था, जॉन रे। पास में इम्ब्रोलॉजी कल्चर पे किसने काम किया था, इम्ब्रोलॉजी कल्चर पे है पंचानन माहेश्वरी, 3 साइंटिस्ट आ गए हैं, गुल्ली मुल्ली हो रही दोनों में आपस तीनों में। पंचानन माहेश्वरी कहाँ के रहने वाले थे, जयपुर, पिंक सिटी है ना, पिंक सिटी जयपुर, जयपुर राजस्थान से, है ना, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, पता है गाना है, नहीं पता है, तो सुनते क्या हो, पढ़ते भी नहीं हो, गाना भी नहीं सुनते है? देखो देखो, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे कौन, पंचानन माहेश्वरी। किनसे इंस्पायर हुए थे ये, डॉक्टर डब्ल्यू डर्जन, इज्जत से नाम लो बेटा, उनकी आत्मा पढ़ रही होगी, देख रहे हो, देखो वहां बैठे हुए दिख रहा है, हमें दिख रहे हैं, देखो देख रहे हैं, बच्चे क्या करें, माफ कर दें, देखो डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन, उनसे इंस्पायर होते, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे जीएन रामचंद्र जी का नाम आएंगे, गोपाल नारायण अय्यर रामचंद्रन, ये इंस्पायर हुए थे लाइनस पॉलिंग से, है ना, तो सबका अपना कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन हो, तो आपके भी इंस्पायरेशन हो सकते हैं कोई ना कोई, है ना। खैर, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमने बताया था जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या होता है बताओ, फ्रूट एंड सीड होता है, फ्रूट एंड सीड होता है, एंड प्रोडक्ट होता है ना, कौन होता है, ये बताओ कि जो स्टुबलेंथस कुंटियाना होता है वो कहाँ कहाँ ग्रो करता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ की जाने की तैयारी चल रही है ना एग्जाम में, इसके बाद चलेंगे आप, क्या करने जाएंगे क्या? जम्मू कश्मीर, इसके लिए अलग से ट्रेन बुक करा दिया जाएगा, ये जम्मू के लिए ट्रेन बुक करा देंगे, इसका अलग से और निकल जाएगा अकेले अकेले, नहीं ठीक है। और क्या, देखो तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इक्वेसेंट टॉयलेट है, ये भी बनाया गया था श्रीलंका और केरला में, तो केरला का नाम आएगा बीच बीच में, ठीक है। खैर, तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे, और हमने बताया था जो टाइफाइड मैरी, नामी से मैरी है ना, प्रोफेशन क्या था इनका, कुक थी, है ना, खाना बनाने वाली थी, और खाना बनाने के साथ साथ टाइफाइड बैक्टीरिया भी परोस रही थी, है ना, और कई सालों तक चलता रहा है प्रोग्राम, है कि नहीं। और खुद क्या थी, उनको इन्फेक्शन था, कैरियर थी, क्या थी, इनको बीमारी नहीं थी, क्या थी ये, कैरियर थी, ऐसे महारानी विक्टोरिया भी हैं, वो क्या थी, कैरियर, ध्यान रखना, उनको बीमारी नहीं थी, कैरियर और बीमारी होने में फर्क होता है। हाँ, किसकी बात कर रहे हो, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया बोलो, ब्रिटेन की महारानी है, सोच लो क्या उड़ा देंगे वो है, फिर विक्टोरिया, हाँ वो थी हीमोफिलिक कैरियर थी, हीमोफिलिया की कैरियर थी वो, पास में जब सिंगल एलील पाया जाए उसको बोलेंगे कैरियर, और दोनों एलील मौजूद है उसको बोलेंगे बीमारी हो गई, उसको डिजीज है, अफेक्टेड, सुना है कुछ, तो 2 लोग कैरियर मिल गए आपको, होता क्या कैरियर, अब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना, एलील समझते हो, एलील समझते हो, उससे पूछो, फिर कैसे समझ पाओगे, अरे हद हो गई यार, होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है सुनो सुनो सुनो, अरे जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन चीज क्या है समझाना, हम समझा देंगे आपको, समझ लीजिएगा, हिंदी कहाँ से आ गया बात में, ठीक है, आपको समझना काम है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, है ना, किसी भी लैंग्वेज में समझा देंगे, ठीक है, कन्नड़, हाँ भूल गए थे हम, गलती, अच्छा बता दिया आपने, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, चलो
आगे हम लोग बात करते हैं बंगाली, हाँ खौबो, खेला होबो, है ना, कैसे बोलते खेला होबो, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो, हाँ हमने बताया था कि जब हमने नॉमेनक्लेचर किया था यहाँ पे, तो जो हमने बताया था कि जो नेम होता है उसको लिखा किस में जाता है, लिखा, लिखा इटैलिक्स में जाता है कि प्रिंट इटैलिक्स में किया जाता है? हाँ प्रिंटिंग भी की जाती है इटैलिक्स में और लिखा भी जाता है, कि जनरली होता किस में है, लैटिन में होता है, ध्यान रखना, होता किस में है, लैटिन में होता है। और दिस इज ए लाइव लैंग्वेज और डेड लैंग्वेज, ये डेड लैंग्वेज होता है, कैसा होता है, डेड लैंग्वेज होता है। बस में कुछ जो जू होता है, चिड़ियाघर होते हैं, किस लिए होते हैं, हाँ फूड हैबिट स्टडी करने के लिए, और किस के बारे में बताया था, इसका नेचर कैसा होता है, एनालिटिकल होता है, और हर स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड होते हैं। और यहाँ पे कंट्रास्टिंग कपलेट, सॉरी करेक्टर लिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कपलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। इंस्टेड को कैसे रखते हैं, किलिंग और फिलिंग, कलेक्टिंग किलिंग किलिंग नहीं पिनिंग, फिलिंग बोले, फिलिंग क्या होता है, कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। पहले उसको कलेक्ट करिए, फिर इसको क्या करिएगा, हाँ मार दो, पकड़ लो, मार दो, पिन लगा दो, ठीक है, ये होता है कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, हाँ हाँ, और क्या तुम क्या बोल रहे थे, समझ रहे थे पिलिंग बोलती है, पिलिंग नहीं होती है, पिनिंग होती है, नया नया वर्ड लेके आ रही हो, डिक्शनरी में तुम्हारा नाम आ जाएगा, नहीं है, जैसे बाहुबली नहीं आए थे, अन्ना कोडम चला, नहीं है, नया नया लैंग्वेज लेके आ रहा था, डिक्शनरी में वर्ड आ गया वो, है ना, तो वैसे तुम्हारा भी नाम रख दिया जाएगा उसमें। खैर देखो, हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना, हो गया, देखो आगे देखो। अब बाकी जो बच्चा वो टॉपिक बता देना, तुम लोग कमेंट तो करते नहीं हो। प्रभात, वाटर हाइसिन बलबिल, अच्छा ठीक है, प्रभात देखो कमेंट कर रहा है, सारे आंसर दे दिए, दे रहा है प्रभात, बैठे बैठे वहीं पे, है ना, गुड, इसे कहते हैं जोश और जज्बा, है कि नहीं, ठीक है, हाँ क्लास में कर रहा हो लेकिन आंसर कर रहा है, वो जो पूछ रहे हैं आंसर कर रहा है, ठीक है प्रभात, गुड, थोड़ा सा कमेंट तो करना चाहिए, गुड। अब आप लोग काम करो, जो जो कल बताया तो वही काम आज कर लो फटाफट, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट है। ठीक है, हो गया, चलो आ जाते हैं फिर से फटाफट, ठीक है। तो ये कुछ बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, कहाँ तक कराया तुमने इसमें, ठीक है चलो, हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, पूरा करा देते हैं, नो नो, पूरा करा देते हैं आपको, देखो क्या कह रहे हैं, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट आफ्टर मैचुरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, क्या बताया था, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये ट्रांसफर हो जाएंगे, बस में सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताया था आपको, है ना, जैसे कि कौन कौन होता है हमने, स्प्लीन, और क्या बताया था, टीयर पैचेस, और क्या बताया था, लिम्फ नोड, और क्या बताया था, टॉन्सिल, है ना, जहां पे टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, क्या क्या बताया हमने, स्प्लीन, दूसरा बताया लिम्फ नोड, और क्या बताया, टॉन्सिल, और क्या बताया, पियर पैचेस, कहाँ का, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो पियर पैचेस कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले बहुत बहुत डिटेल में था तो पढ़ाते थे, अब ये नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पियर पैचेस पाया कहाँ जाता है, क्या बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। एंड अपेंडिक्स, आपने सुना होगा कई लोगों को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, उठने बैठने बहुत दिक्कत होती है, अपेंडिक्स वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज अपेंडिसाइटिस। देखो, the secondary lymphoid organ provide the site for interaction, secondary lymphocyte क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शन किसके बीच में, लिम्फोसाइट विद एंटीजन, डब्ल्यूबीसी हमारी जो एंटीबॉडी होती है और एंटीजन के बीच में युद्ध का मैदान प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन ये कहता है कि आओ मैदान में, हम मैदान दे रहे हैं, लड़ो तुम लोग आपस में, देखते कौन जीतता है, मजा लेता है ना, तो ये हम लोग बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल, और यहाँ पे जो लिम्फोसाइट होते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते, थोड़ा सा वर्जिश कर लेते, लड़ाई करते तो क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा अपने आप पुशअप कर लेते हैं, वार्म कर देते, अभी किसी को मारना हाथ पैर सिकोड़ लेते हैं, दैट इज सारा खाल कहाँ होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में,
कह रही कि विच इज देन proliferate to become effector cell, the location of various lymphoid organs in the human body is shown in the figure। तो बता चुके इसके बारे में, है ना। जैसे देखो यहाँ पे लिम्फ नोड आपको दिखाया, देखो आपको ये पूरा पोर्शन दिखाया है थोरेसिक रीजन में, साथ साथ गले वाला पार्ट है जहाँ पे टॉन्सिल वाला एरिया गया है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ देखो यहाँ पे होता है। और जब आपने देखा होगा, कभी आपने दिखाया होगा, आपको कभी टॉन्सिलाइटिस हुआ होगा ना, गले में निकलने में दिक्कत हो रही होगी, तो डॉक्टर जो है टाँच लगाओ, आ करो आ, तो टाँच लगा के वो देखता है। वो एक्चुअली ये दिख रहा होता है जो लिम्फ नोड कितना डैमेज हुआ है, थोड़ा बहुत है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। उस हिसाब से एंटीबायोटिक्स उसमें दी जाती है, ठीक। ऑप्लॉक्स काफी अच्छा काम करती है, ऑप्लॉक्सेसिन। देखो अब हम लोग बात करें कि विच देन प्रोलिफरेट हो गया इस वन फिगर, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ से स्टार्ट था ना आज का, है ना। करीब बोन मैरो जो होता है ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ये प्राइमरी था कि सेकेंडरी? हाँ प्राइमरी, यहाँ लिखा नहीं है। बोन मैरो इज मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, तो कैसा है ये? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ दिया नहीं है तो कैसा है ये? प्राइमरी है। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। कह रहे हैं कि ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। ऑल ब्लड सेल से क्या मतलब? हाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, है ना। और डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। आरबीसी क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो समझ में आया? सारे जो सेल होते हैं उनका फंक्शन कहाँ होता है? बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ होता है? लाइक बेटर इंटेस्टाइन है इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल। जो लंबी बोन होती है, देखो बोन, कुछ लोग को बताएंगे तो मजा आ जाएगा। देखो ओहो क्या बात है, हिंदी में मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी रिज, सही बात, याद आ गया मुझे भी, है ना। मेरी रिज बोलते हैं। क्या बोलते? फिर से बोलो। मेरू, मेरू, क्या बात है। देखो ये देख लो, ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। लॉन्ग बोन कौन कौन से? देखो ये बोन आपका रेडियस चल रहा है, ठीक है, ह्यूमरस वाला, और साथ साथ फीमर वाला, है ना। टिबिया फिबुला इस किस में जाएगा? लॉन्ग बोन में आएगा। ये पार्ट जो होता है यहाँ पे होता है बोन मैरो, ठीक है। क्या होता है? बोन मैरो। क्लियर हुआ? तो ये होता है, तो जो लॉन्ग बोन होता है वहां पे बोन मैरो होता है, यहीं से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यहीं से धीरे धीरे करके ये इसको यहाँ से, ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ क्या बनता है? आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी की प्लेटलेट बनते हैं, सारे बनते हैं। क्या बनते हैं? सारे बनते हैं। होता है बोन मैरो को, बोन मैरो और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से, माइक्रो कैरियोसाइट से, बहुत सारे सेल होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से अलग चीजें बनती हैं। बट ध्यान रखना है बोन मैरो में ये चीजें होती है, ठीक। यहाँ से तोड़ दो, आफरीन। देखो यहाँ पे, समझ गए? यहाँ से इसको तोड़ दो। अब देखो यहाँ पे तो मटन कोरमा तो काफी लोगों ने खाया ही होगा, और इसको भी देखा होगा। और कैसे खाते हैं आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं कुछ ये होता है। खैर बोन मैरो की बात कर रहे थे यहाँ पे। अब हम लोग बात करें यहाँ पे, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। सारे ब्लड सेल। अब लिम्फोसाइट भी क्या है? डब्ल्यूबीसी तो है। हमने क्या क्या बताया था डब्ल्यूबीसी में? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, है कि नहीं। अब देखो क्या करें यहाँ पे, कह रहे हैं कि द थाइमस इज लोकेटेड ऑर्गन इज लोब्ड ऑर्गन, सॉरी ये लोब्ड ऑर्गन होता है। कौन? थाइमस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थाइमस लोब्ड ऑर्गन होता है। देखो दिख रहा है आपको, ये देखो थाइमस ऑर्गन, ये है थाइमस होता है। इसको हम लोग, ये हो गया। और कहाँ पाए थे? इसके जस्ट ऊपर एक बोन होती है, उसका नाम बताया कोई? नहीं यार, बोन है डायफ्राम, हद हो गई। स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो थाइमस, उसी ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम के जस्ट नीचे होता है कौन? थाइमस, ठीक। देखो कह रहे हैं कि थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन, ठीक है, लोकेटेड नियर द हार्ट, हार्ट के नजदीक रहता है, ठीक है, नजर के सामने, दिल के पास कोई रहता है, वो है थाइमस। देखो यहाँ पे, तो हम लोग बात करें यहाँ पे जस्ट इससे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे कनकेविटी होती है, ये हार्ट का पूरा पोर्शन यहाँ पे पाया जाता है। देखो यहाँ पे, तो वही कह रहे हैं कि नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। किसकी बात कर रहे हैं? ये स्टर्नम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये स्टर्नम की। तो कहाँ कहाँ देखो, ध्यान दो, हार्ट के नजदीक
और स्टर्नम के नीचे, हार्ट के नजदीक स्टर्नम के नीचे कौन रहता है? थाइमस। क्या रहता है? थाइमस। ठीक, देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब जन्म होता है तो थाइमस काफी बड़ा होता है, और जैसे जैसे एजिंग होती जाती है थाइमस छोटा होता चला जाता है। और थाइमस प्रोवाइड क्या करता है? इम्यून सिस्टम। तो आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इसका मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है, जन्म के समय बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा। और जब थाइमस छोटा हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम भी छोटा हो जाएगा। छोटा मतलब कम हो जाएगा, कमजोर होता जाएगा। पास में कुछ, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाए तो फिर क्या होगा? इम्यूनिटी कम हो जा रही है ना। जैसे आपने देखा होगा करीब 50-60 साल 70 साल में इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो जाती है ना। इतना कमजोर हो जाता है कि वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म ठंडा दो तो दादाजी को दादी जी को तुरंत कुछ ना कुछ जुकाम बुखार हो जाता है। पास में नहीं है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम क्या हो गई? कमजोर हो गई, और थाइमस बिल्कुल ही कम हो गया, छोटा हो गया। वही कर देखो, थाइमस जो है काफी बड़ा होता है किस समय? और बर्थ के बाद धीरे 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 क्या हो जाएगा? ये छोटा होता जाता है। जब छोटा हो जाएगा तो इससे जो हार्मोन निकलेगा थाइमोसिन, वो भी कम निकलेगा। कम निकलेगा तो इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाएगा। ठीक, इसलिए यहाँ पे जब भी दादाजी बीमार होते हैं, अरे टाइम आ गया है, मतलब लगा ही रहता है ना। तो कहते हैं कि क्या हुआ? बुखार। अरे तो लगा ही रहता है। छोटे बच्चे को बुखार हो जाए, आफत हो जाती है। जाओ जल्दी, जाते नहीं दिखाने के लिए, इनको ले जाओ, इनको फटाफट दिखाओ जाके डॉक्टर को। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको नहीं, क्योंकि उनका समझ लेते हैं कि इम्यून सिस्टम का कमजोर हो रहा है, अब धीरे धीरे इनको बुखार जुखार तो लगा ही रहेगा। देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। कह रहे हैं यहाँ पे बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। और जैसे जैसे एज होता जाता है थाइमस का साइज छोटा होता जाता है, तो इम्यून सिस्टम भी घटती जाती है। ठीक है, इसी वजह से बीमारियों के चांस काफी बढ़ जाते हैं। एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन इट रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज। और प्यूबर्टी के समय बिल्कुल स्मॉल साइज हो जाती है। प्यूबर्टी मतलब जब एडल्ट स्टेज आती है तो लगभग ये स्मॉल साइज काफी हो जाता है। देखो बोथ बोन मैरो, यहाँ का करें बोन मैरो की बात करें यहाँ पे। दूसरा एंड थाइमस, कौन से लिम्फाइड ऑर्गन थे? प्राइमरी की सेकेंडरी? प्राइमरी। देखो कह रहे हैं कि प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट, ये एक छोटा सा जगह प्रोवाइड करते हैं, पहले बता चुके हैं यहाँ पे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, किसके लिए? टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए ये थोड़ा सा जगह प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं भाई साहब बना लो अपने यहाँ और मैच्योर हमारे लिए यहाँ कर लो। बस मैं कुछ, यानी कि जो आरबीसी की बात करो बने कहाँ पे? बोन मैरो। ठीक है, लेकिन वहां से चले आएंगे जो रा होंगे, बच्चे होंगे आरबीसी, वो कहाँ जाए? मैच्योर कहाँ होंगे? टी लिम्फोसाइट में। बस में कहाँ पे? टी लिम्फोसाइट में। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे मैचुरेशन कहाँ होगा? टी लिम्फोसाइट, इसलिए इसको नाम रखा गया है टी लिम्फोसाइट। बस में आ गया। देखो आगे, द स्प्लीन इज लार्ज। स्प्लीन कैसा होता है? देखो स्प्लीन क्या होता है? लार्ज होता है। और कैसा होता है? बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। कैसा होता है? बीन शेप्ड। क्या मतलब है? बीन जानते हो? किसी ने बीन खाया है? देखा तो होगा ये। देखो बीन ऐसा होता है। अरे राजमा तो खाया होगा, देखा तो होगा ये। देखो हम लोग यहाँ पे सेब देखा है? देखा है? चलो अच्छा देख लिया। देखो यहाँ हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे बीन सेब। किडनी देखा है? किडनी सेब बोलो, बीन सेब बोलो, ऐसे ही होता है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं ये स्प्लीन कैसा होता है? लार्ज होता है। और कैसा होता है? बीन सेब्ड ऑर्गन होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्प्लीन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी भूल जाओगे क्या? भूल जाओगे? देखो यहाँ पे तो ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। और दूसरी बात कर रहे हैं इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, स्प्लीन की। क्या क्या होता है स्प्लीन में बताओ? है लिम्फोसाइट और, ठीक है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि जो स्प्लीन होता है मेजोरिटी कौन होता है इसमें बताओ? लिम्फोसाइट और बताओ फेगोसाइट को प्लस याद कर लेना, प्लस याद रहेगा। एस फॉर स्प्लीन, यू मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, एस का मतलब क्या है? स्प्लीन है ना। और
स्प्लीन में क्या क्या होता है बताओ? फेगोसाइट और लिम्फोसाइट। इसे आपने बताया था फेगोसिटिक सेल कौन कौन बताया था? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। मन से याद कर लेना, याद करा। वैसे यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर पूछे स्प्लीन में क्या क्या मेजर होता है तो क्या बताओगे? फेगोसाइट और लिम्फोसाइट। याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखो आगे, तो कह रहे हैं जो स्प्लीन होता है लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अभी तक वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कौन होगा? अब उससे एक कदम आगे पूछ के आएगा कि आरबीसी सॉरी स्प्लीन में कौन कौन से मेजर कंटेंट होते हैं, क्या बताओगे? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, इसिनोफिल, लिम्फोसाइट और फेगोसाइट। क्या बताओगे? लिम्फोसाइट और, क्लियर है? गड़बड़ तो नहीं करोगे? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। इसको प्लस से याद कर लेना, ठीक है, प्लस याद रहेगा आपको। टी का मतलब फेगोसाइट, एल का मतलब लिम्फोसाइट, एस का मतलब कहाँ पे? स्प्लीन में, और यू का मतलब कुछ नहीं है। यू का मतलब तुम्हें बताना है, समझ गए? अब देखो यहाँ, आप कह रहे हैं यहाँ पे इट एक्ट एज ए फिल्टर ऑफ ब्लड। कैसे काम करते हैं? फिल्टर ऑफ ब्लड। जैसे आप फिल्टर कर दिया, जैसे आप जाते हो, मान लो किसी ने फ्लाइट से कितने लोग ट्रेवल किया है? फ्लाइट से कितने लोग ट्रेवल किया है? बाहर गया, आपने किया? जब फ्लाइट ट्रेवल करते तो क्या होता है एयरपोर्ट पे? डायरेक्टली आप इंटर कर गए, एरोप्लेन के अंदर घुस गए, ऐसा हुआ है? सिक्योरिटी रहती है ना, आपके बाईस बहुत सारे सिक्योरिटी से होके गए होगे, ठीक है? तो सुन लो सुन लो सुन लो, देखो, तो वहां पे आपकी सिक्योरिटीज होती है। सिक्योरिटी ये चेक करते हैं आपके कि आप जो है, आप, मुझे याद है, मुझे जाना था, अभी चेन्नई की बात कर रहे हैं, ये 3 टूर थे, चेन्नई, गोवा, मुंबई लगातार, कि हमें टाइम मिलता है तो मैं निकल ही जाता हूँ अभी दूर, ठीक है? तो मुझे पता नहीं था, मेरे पे उसमें एक सीजर रखी हुई थी बैग में, सीजर, और एक एक ब्लेड भी था, ठीक है, सीजर वाला उसमें। और फिर गया, मुझे पता नहीं था तो फ्रंट रखा हुआ, जैसे वहाँ गया मशीन ने बोलना शुरू कर दिया। और एक ही और बता दूं, जिस दिन फ्लाइट थे मुझे भूल गया, मैं, मुझे फ्लाइट है, नहीं भूल क्या गया, फ्लाइट थी 5 बजे, मतलब वहाँ उस हिसाब से 17 PM लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं 17 के धोखे में 7 में समझ बैठा कि मेरी फ्लाइट 7 बजे, अभी तो आराम से कुछ सामान खरीद लेते फिर चलते हैं। और मुझे करीब 4:30, हाँ 4 बजे, 4 बजे अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा देख लेते हैं फ्लाइट क्या कुछ रिलेटेड तो नहीं है। तो जब देखा हमने, मैंने 17 बजे, 17 मतलब 5 मिनट, अरे यार 1 घंटे थे फ्लाइट। तुरंत गोमती नगर से फटाफट हमने बुक किया, और तुरंत जो है बुक क्या किया, मेरे पास एक गाड़ी थी, ई पल्सर, फटाक से निकले, गाड़ी तो पहुंच नहीं पाते ऐसे, पल्सर निकलो बिना ब्रेक के देखा जाएगा। और वहाँ हम पहुँचे थे करीब 50, हाँ, जो हाँ फ्लाइट वहाँ पे थे, तो बाहर जो है एयरपोर्ट है, वहाँ करीब 50 से पहुँचे थे, 10 मिनट बचे हुए थे। वहाँ पहुँचते पहुँचते फाइनली कितना बज गया? 5 पूरे बज गए थे, और अनाउंसमेंट किया जा रहा है मेरा नाम, हमने कहा वाह क्या बात है, हम देख रहे हैं, हमें लगा कोई और नौशाद होंगे, मैंने कहा अच्छा ठीक है, डॉक्टर नौशाद आपकी इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद भी मतलब उसी अनाउंसमेंट में। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला रुके पड़ा है, वो कह रहा सीजर निकालो, मैं नहीं निकालूंगा। तो फिर बोले सर उसके बिना जाने नहीं मिलेगा, उधर फ्लाइट अलग से अनाउंसमेंट में अनाउंसमेंट हो रहा है, मैं क्या करूँ, और वो सीधे करीब 400 रुपये का, ठीक है? तो उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा, मैंने बोला ऐसा करिए सर आप रख लीजिए, मैं आता हूँ 1 हफ्ते बाद मैं ले लूँगा, यहाँ आने कुछ नहीं है ऐसा, आप बाहर रख के आइए। उसको बाद जाके हम जो है, मैंने कहा ऐसा करो रख दो अपने पास, लेके रख लिया, कहाँ रख देंगे इधर, तो हमने उनको दे दिया, मैंने कहा जाओ किसी के काम आ जाएगा। तो तुरंत निकल गए, मैंने फ्लाइट पकड़ना जरूरी है, वो ज़्यादा जरूरी है, तो वहीं छोड़ के निकल गए। तुम ला के ये कि वो फिल्टर करना चाह रहे थे, है ना, कुछ सामान में है तो नहीं, वही कहने मतलब है कि आपको फिल्टर किया जाता है कि आपके सामान कुछ ऐसा तो नहीं इलीगल तरीके से, आप पता लगा आप सीजर रखे हुए हैं, आप फ्लाइट उड़ गई, 4000 मीटर पे ऊपर है, आप पहुंच गए पायलट के पास में, लगा लिया अंदर, जहां ले जाओ वहां ले, उसको जाना है चेन्नई तो उठा ले गए अफगानिस्तान, है ना, तो इसलिए होता है ना, कोई गलत तरीके से कोई हरकतें ना कर दे, इस वजह से जो है उसमें लोग करवाते हैं, खैर करवाना भी चाहिए, है ना। आप कह रहे हैं, तो इसी की बात करें, जैसे लोग फिल्टर करते हैं अंदर जाते समय, वैसे ही ये जो ब्लड, ये जो हमारे बताया ना हमने, इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, ये बिल्कुल इनको पुलिस समझो आप, सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी तो है, डब्ल्यूबीसी मतलब क्या, सिक्योरिटी, तो लोग बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। और कह रही है ब्लड को फिल्टर करते हैं, आपको पता है पूरे ब्लड क्या है, एक तरीके से एरोप्लेन ही तो है, उड़ता चला जा रहा है, जो पैसेंजर बैठा है आना जाना लगा हुआ है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है, उसमें कोई गलत आदमी तो बैठ सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसी में
बीच बीच में मैंने बताया ना बूथ टाइप में बने होते हैं, सब आपके चौकी वाले होते हैं, वैसे यहाँ भी ऐसे बनाए जाते हैं। ये लोग इनका काम ही होता है चेक करते रहते हैं। हाँ तुम बताओ कहाँ से आ रहे हो? हम, हाँ बताएगा उसमें, यहाँ से आ रहे हैं, अच्छा दिखाओ कोई आईडी है, चेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहे हैं इस प्लेन में फिल्टर किया जाता है, कोई गलत आदमी है तो तुरंत फटक क्या है ये फेगोसाइट है, हाँ हो नहीं करते हैं, पकड़ते हैं और खा जाते हैं, ये हालत होती है इनकी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि जो ये काम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं कि सही चीज में है कि कोई गलत चीज तो नहीं आ रही है, मतलब कोई मान लो कैंसर से चला आ रहा है दौड़ते हुए, ठीक है, तो उनको फिल्टर करने की कोशिश करते हैं कि आप नहीं, आपको अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप नुकसान कर दोगे आगे चल के, इस वजह से इनको फिल्टर करके बाहर कर दिया जाता है। ठीक, देखो तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया, इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, इट एक्ट एट फिल्टर ऑफ द ब्लड। किसकी बात कर रहे हैं, पेंक्रियाज की कि लीवर की? स्प्लीन की, सिक्योरिटी की काम कर रहे हैं ये, तो बहुत बड़ा काम होता है सिक्योरिटी का काम करना। वासना है कुछ? तो अगर आपसे पूछे कि स्प्लीन काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना है, सही चीज होगी उसको लाइव करेंगे, तो गलत चीज होगी उसको निकाल के बाहर कर देंगे, ये काम किसका है? ठीक है, स्प्लीन का। ठीक है, वही बताया गया कि मेनली इसमें लिम्फोइड और फेगोसिटी, कह सकते हो इनका पूरा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है किसको? स्प्लीन को। आप चेक करते रहो, कोई गलत आदमी दिखे तो उसको आपका अमीबा, लीवर नहीं, लीवर ऐसा नहीं, लीवर में जो कफर सेल होते हैं वो ऐसा करते हैं, ये नहीं कह सकते पूरा लीवर करता है, बस में ऐसा नहीं पूरा लीवर लग गया सिक्योरिटी में, आप भी लग गए सिक्योरिटी में, आधा काम पढ़ाई में आधा काम सिक्योरिटी में चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं। लीवर में होते हैं जो कफर सेल होते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं इसका डिफेंस है। हर जगह लगाया गया है, हर जितने भी आर्गन है हर जगह कुछ ना कुछ चीजें लगाई गई है। ठीक है, सुधार रखिएगा। यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम कौन होता है, क्योंकि ब्लड से इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज्यादा होता है, ब्लड क्योंकि चलता फिरता रहता है, तो इससे इन्फेक्शन होने का चांस सबसे, क्योंकि स्किन है ना, और कोई रास्ता तो है नहीं है, एक ब्लड हो गया और दूसरा मुंह में हो गया, मुंह से नोज से, है ना, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। तो और उसके लिए मैंने बताया फिजिकल बैरियर लगा दिया गया है, भाई मुंह से होगा तो फिजिकल बैरियर स्टार्ट यहाँ से, और वैसे माउथ में पहुंचा क्या मिला, स्लाइवा, कौन सा बैरियर, फिजियोलॉजिकल, और आगे बढ़ा कहाँ पहुंचा, पेट में क्या मिला, एसिड, कौन सा, फिजियोलॉजिकल, कौन सा हो गया, फिजियोलॉजिकल। ये सब बैरियर लगाए गए ऑलरेडी, और जब यहाँ से बचते बचाते पहुंच गया किसी से, सोचे कि कहीं और चलते हैं, कहीं और जाने का तरीका सिर्फ एक ही है, और वो है ब्लड। ब्लड के माध्यम, ब्लड ऐसा चीज है जो पूरी बॉडी में बिखरा हुआ है, एक जगह ब्लड में बैठेगा पूरी बॉडी की सैर कर लेगा वो, पता है कुछ, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है। किसको? स्प्लीन की जिम्मेदारी दी गई कि भाई साहब सिक्योरिटी संभालिए आप, है ना। देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे स्प्लीन बाई ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो, देखो यहाँ लिखा है ट्रैपिंग ब्लड बोन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया है कोई वायरस है तो उसको ट्रैप करेगा और तुरंत उसको निकाल के बाहर करेगा। देखो स्प्लीन आल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरिथ्रोसाइट, और कह रहे हैं कि ये इरिथ्रोसाइट का रिजर्वायर होता है, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रिजर्वायर समझते हो, गोडाउन है, गोडाउन होता है वहां पे बहुत सारी चीजें होती है ना। तो कह रहे हैं जो इरिथ्रोसाइट का ये क्या है, रिजर्वायर होता है, यहाँ इरिथ्रोसाइट इकट्ठा रहता है काफी ज्यादा, बनता कहाँ है, इकट्ठा कहाँ रहता है, स्प्लीन में। ठीक है, जहाँ गोडाउन होता है तो वहां पे कुछ नई चीजें भी होते हैं और पुरानी चीजें भी होती हैं, कूड़ा कबाड़ा भी रहता है वहां पे, जैसे आरबीसी यहाँ पे रिजर्वायर होता है, नए नए जो चीजें यहाँ पे आती है और यहाँ से बाहर निकल पूरी बॉडी में हो, उसके बाद आरबीसी की लाइफ खत्म, मान लो 120 दिन होती है, फिर आके कहाँ जाएंगे आरबीसी, यहीं आएंगे, और यहाँ आके उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, किसका, आरबीसी का। पोस्टमार्टम करने के बाद उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हिम पिगमेंट अलग निकाला, आयरन अलग निकाला, प्रोटीन अलग निकाला, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करके इसको अलग कर दिया था, कहाँ पे, स्प्लीन में। तो क्या कर दिया, वहीं जाके उसको काम खत्म, जहाँ पे काम खत्म हो जाए कह सकते हो उसको क्या बोल सकते हो, कब्रिस्तान, इसलिए बोला गया स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पास में कुछ यहीं देखो, तो ये रिजर्वायर हो गया किसका, इरिथ्रोसाइट का। द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, यहाँ देखो ये तो हम लोग बात कर रहे थे अभी पीछे, स्प्लीन के बारे में बताया क्या, ये लोब्ड आर्गन होता है, देखो क्या बताया यहाँ पे, लोब्ड आर्गन होते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो यहाँ पे, और कह रहे हैं कि जो ये हार्ट के नजदीक होता है और ब्रेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है। ठीक, ये बताया। यहाँ कह रहे हैं देखो जो स्प्लीन की बात करें यहाँ पे, कि स्प्लीन जो सॉरी जो लिम्फ नोड की बात करें, जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये देखो ये लिम्फ नोड, इसकी बात करें, लिम्फ नोड के बारे में अगर देखें आप, लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, कैसा होता है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ये पूरे अलग अलग बॉडी पे अटैच होते हैं।
तो जो लिम्फ नोड होता है वो कैसा हो गया, देखो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड याद रखिएगा, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, तो ये बताया स्प्लीन किसका काम करता है, देखो ये बीन शेप होता है, ठीक है, और लार्ज रिजर्वायर होता है किस चीज का, आरबीसी की डब्ल्यूबीसी, हाँ आरबीसी का रिजर्वायर होता है, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है इसमें डब्ल्यूबीसी नहीं होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन बेसिक रिजर्वायर किसका है, आरबीसी का। अब यहाँ देखो लिम्फोसाइड और फेगोसाइड ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो भी होता है, आरबीसी तो रिजर्वायर है ही, साथ साथ लिम्फोसाइड और फेगोसाइड भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। तो क्या क्या काम करते हैं बताओ, ब्लड को फिल्टर करने काम करते हैं। जैसे आप चाय की छन्नी लेते हैं, यहाँ पे चाय बनाया उसमें डाल लिया, छन्नी से चाय नीचे, चाय पत्ती ऊपर, सेम वैसे ही फिल्टर करने का काम करते हैं। अच्छी चीज नीचे जाएगी, जो कुछ खराब होंगे इंसेक्ट वगैरह, सॉरी जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह वो ऊपरी रह जाएंगे, उस तरह से फिल्टर करने का काम करते हैं, कुमला के हमें बीमारियों से बचाते हैं। देखो आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रोऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन। तो लिम्फ नोड भी वैसे ही काम करता है, जैसे हमारा स्प्लीन करता है वैसे लिम्फ नोड भी काम करते हैं, दोनों काम सेम है, ठीक है। इसको आप इधर बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, इन बच्चों को गर्मी लग रही है, ऑफलाइन का तुम कह रहे हो ठंडी लग रही, इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ ना, वहां क्यों बैठी हो, आ जाओ इधर आ जाओ, सब बात आ गया, देखो आ जाओ, यहाँ पे, यहाँ यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ नहीं लगेगी, वहां पास में बैठी हूँ ना इसलिए। ऑफलाइन को फिर गर्मी लग लगेगी, फिर क्या करेंगे हम, आकांक्षा को गर्मी लग लगेगी, शगुन को भी गर्मी लगेगी, इधर बैठ जाओ आराम से बढ़िया सा। यहाँ हीटर चला रहे हैं अभी, ठीक है, एक लगवा दूसरे करने, एक हीटर ही 10 लगवा देते हैं, वो ऐसे लगा ही हुआ है, इसको ठंडी लगे वो इधर आ जाए, इसको गर्मी लगे उधर चला जाए, है कि नहीं। देखो रजाओ वाली फीलिंग अभी से आने लगी ना, ये बढ़िया है। खैर देखो कहाँ चली गई लड़की ये, देखो इधर कश्मीर यही है ना, देखो हम लोग बात करें यहाँ पे, क्लियर। तो ये कुछ बातें हम लोग बात करें, फिर से रिवाइज करवा देते हैं, क्या क्या बताया हमने यहाँ पे। पहली चीज हमने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताए, कौन कौन से, जरा देखो क्या क्या बताया, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेज और स्मॉल टेंस जो होता है, साथ साथ में अपेंडिक्स हो गया, ठीक। आगे क्या बताया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या करता है, ये देखो ये इंटरेक्शन लिम्फोइड लिम्फोसाइड और एंटीजन के बीच में जगह प्रोवाइड करता है, वहां पे जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक। आगे देखो बोन मैरो की बात करते हैं, बताया था सबसे मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, या कह सकते हो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस, है ना, ये बताया था। और बोन मैरो पता है यहाँ पे कहाँ होता है, लॉन्ग बोन जो होता है उसमें अंदर पाया जाता है, जहाँ पे आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, सब बनते हैं, सब बनते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो हम टी लिम्फोसाइट की बात करें तो बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन मैचुरेशन कहाँ होता है, थाइमस, ठीक। आगे देखो दूसरी बात करें कि जो हमने स्प्लीन की बात किया था यहाँ पे, तो स्प्लीन कैसा ऑर्गन था बताओ, सॉरी थाइमस की बात करें कैसा ऑर्गन था, लोब्ड ऑर्गन, कैसा था, लोब्ड ऑर्गन, और कहाँ पाया, देखो ब्रेस्ट बोन के नीचे, beneath द ब्रेस्ट बोन नियर द हार्ट, ठीक है, इसे मैंने बताया था यहाँ पे। दूसरे बताया था कि जो थाइमस होता है, थाइमस के बारे में हमने बताया, ठीक है, कि जो थाइमस होता है यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे मैचुरेशन होता है इसका, टी लिम्फोसाइट का। दूसरी बात करें कि जैसे जैसे बर्थ बर्थ जब होता है तो उसमें थाइमस काफी बड़ा होता है, और जैसे जैसे एज होती चली जाती है थाइमस छोटा होता जाता है, और थाइमस छोटा होने का मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाएगा, नई नई बीमारियां उसमें आती जाएगी, ठीक, जुकाम बुखार खांसी लगा रहेगा, ठीक। आगे देखो यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे थाइमस के बारे में मैंने बताया कि शेप कैसा बताया इसका, सॉरी स्प्लीन, स्प्लीन की बात कर रहे हैं, कैसा है, बीन शेप है, ठीक है। और दूसरी बात हमने बताया कि इसमें क्या होता है, बेसिकली लिम्फोसाइट और फेगोसाइट होता है, क्या काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, इसको ध्यान रखिए। साथ साथ इरिथ्रोसाइट का ये लार्ज रिजर्वायर होता है, बेसिकली क्या होता है, लार्ज रिजर्वायर। बताया कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। स्प्लीन कैसा होता है, लार्ज, लिम्फ नोड कैसे होते हैं, छोटे स्मॉल, और कैसे होंगे, सॉलिड, स्मॉल और सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे, इसके बाद हम लोग कर रहे थे आगे देखो। और हमने बताया कि जो स्प्लीन होते हैं उसमें क्या क्या होता है बताओ, फेगोसाइट के लिम्फोसाइट, हाँ दोनों होते हैं ना, क्या होते हैं, दोनों होते हैं यहाँ पे। नीट का फॉर्म जैसे है सब लोग पहले पहले भर देना, ठीक है।
ताकि पहली पूरी रैंक मिल जाए उसमें, ठीक है। ये भी है, देखो यहाँ देखो, अब कह रहे हैं यहाँ पे एक हम थोड़ा सा एक ब्रॉडकास्ट बनाएंगे, वहां पे जितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, है ना, फॉर्म भरने से रिलेटेड जितने रिलेशन, कुछ नए नए कुछ रूल आएंगे, रेगुलेशन आएंगे, वो आपको वहीं से मिलता रहेगा, ठीक है। इस पे प्लान कर रहे हैं हमें, ताकि आपको बाहर से कोई खबर खोजने जरूरत न पड़े, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, पेपर क्या क्या है उसमें, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, ताकि वो ऑलरेडी आपको पता लगे। पता सब कुछ हो गया, रैंक बढ़िया आ गई, डॉक्यूमेंट पता नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, इसमें बनवाएंगे, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम के साथ मिलती रहेगी, कौन सा फॉर्म है, कब आ रहा है, कितने, उसका क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। देखो आगे आप कह रहे हैं यहाँ पे लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, तो बात हो गई इसमें, ठीक है। दूसरी बात देखो यहाँ पे लिम्फ नोड के बारे में बात हो गई, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर देखो located at different point along the lymphatic system, lymph nodes serve to trap the microorganism। तो इसका काम भी वैसे ही है जैसे कि किसका बताया हमने, स्प्लीन का। स्प्लीन भी ब्लड क्या करता है, फिल्टर करता है, अच्छी चीज होंगे ठीक है, खराब चीज को पकड़ के बाहर कर देंगे। देखो विच हैपन इट गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू, ठीक है, विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ और टिश्यू। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको फिल्टर करके बाहर कर देंगे, ठीक। एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड काजेज द इम्यून रिस्पॉन्स। क्या कर देखो एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड, अब कह रहे हैं जो कोई भी एंटीजन होगा, कोई वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसकी बात कर रहे हैं, जो ट्रैप कर गया, फंस गया किसमें, लिम्फ नोड में, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर। क्या मतलब समझ में, एंड काजेज द इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ये कहने मतलब है कि जाल और नेटवर्क लगा दिया गया है। इस पुलिस वाले देखा होगा आपने रोड पे, कहेंगे कुछ रोड पे आपने देखोगे एक इधर से लगाते हैं और एक इधर से लगाते हैं, देखा है, ये यहाँ लिखा रहता है यूपीपी लखनऊ पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। नहीं, एक बैरियर इधर से, एक बैरियर इधर से, मतलब कोई ट्रेन अगर कोई गाड़ी लेके आ रहा हो तो सीधे वो भाग नहीं सकता है ना, क्योंकि उसको पहले इधर जाना पड़ेगा, इधर से फिर ऐसे निकल के यूँ जाना पड़ेगा। और यहाँ देखोगे यहाँ कुर्सियां लगी रहती है, यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है पुलिस की, देखो इधर, और पूरा इंतजार करते रहते हैं, है ना। तो जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ पुलिस जो है, सॉरी पुलिस नहीं, कुछ जो चोर होते हैं यहाँ पे, और कोई मान लो बदमाश है, बहुत साथी टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैरियर लगा है, पुलिस बैठी है, बात तो उसको पहले दिख जाएगी, तो दूर होगा ना, दो चीज कर सकता हो सकता, बीच में रास्ता कोई निकाल लो, गाँव निकाल ले, गाँव तरफ मुड़ जाए, ठीक है। लेकिन मान लो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कुछ पुलिस लगाए जाते हैं, कुछ पहले लगाएंगे, कुछ बाद में लगाएंगे। एक पुलिस पहले यहाँ पे खड़ा हुआ है, इससे पहले, और ये सब कुछ नहीं लगाए, वहाँ अकेले खड़ा रहेगा वो, जैसे यहाँ पे गुजरेगा पता लगा, अच्छा ठीक है, तुरंत वहाँ पे फोन किया, हाँ ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, और तुरंत यहाँ पे लोग अलर्ट हो जाएंगे पास में। तो इसने क्या कर दिया, इधर से कुछ पुलिस इधर बैक से आएगी, और वो बंदा कहाँ है, यहाँ पे है, देखो मिस्टर डब्लू फंस गया बेचारा आज, ठीक, ये देखो यहाँ पे ये फंस गया, ठीक। अब क्या होगा गया काम से, तो इधर पुलिस क्या क्या गया, फंस गया कहाँ, जाल में। वैसे यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे, और तुरंत इसने क्या किया, एक पुलिस वाले ने यहाँ फोन करके यहाँ बता दिया है कि हाँ जिसको हम खोज रहे हैं वो तुरंत आ रहा है सर, उसके लिए अलर्ट रही है, क्योंकि ये डब्लू ऐसा ना बहुत चालाक है, ये हो सकता है बैरियर ने देखे गाड़ी तोड़ते हुए निकल जाए आगे, ये देखो पास में कुछ, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बैरियर तो लगाएंगे, साथ साथ पुलिस वाले लाइन से खड़े हो जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि एंटीजन ट्रैप इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ, जैसे यहाँ पे कोई चोर फंसेगा, तुरंत यहाँ से फोन कर दिया जाए कि चोर आ रहा है, रेडी हो जाओ, तुरंत यहाँ से जो लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड काजेज द इम्यून रिस्पॉन्स, तुरंत जो है अपना बंदूक लेके रेडी हो जाएंगे। कुछ समझ में आया, ऐसे ही काम करता है पूरा सिक्योरिटी की तरफ, पूरा आप देख लो जैसे मतलब पुलिस चौकी बसी पड़ी आपके बॉडी के अंदर, नहीं है, पूरा सिस्टम लगाया गया, आपको क्या लगता है, ठीक है। देखो तो ये एक सारी चीजें हमने बताई, जो आपके काम बताया था लिम्फ नोड के, जो लिम्फ नोड था वो बीच बीच में लगाए जाते हैं, ये सब एक तरीके से चौकी समझ सकते हो, उस टाइप से होता है, वैसे यहाँ पे लगाया गया। खैर अब कह रहे हैं यहाँ पे देयर आर लिम्फॉइड टिश्यू आल्सो, कह रहे हैं यहाँ पे कुछ लिम्फॉइड टिश्यू भी पाए जाते हैं, देखो आल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, जो मेजर ट्रैक्ट होते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरोजेनिटल सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने बताया यहाँ पे
यूरोजेनिटल सिस्टम। देखो यहाँ हमने बताया कौन कौन से, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो आपको खुद ही सोचो कि पुलिस वाले रोड पे लगा रखे तो उनको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ से बंदा चल, कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। इससे एसटीएफ होता है ना, हमारी जो इंटरनल काम करती है वो, है ना, जैसे राह हो गई, एसटीएफ हो गई, ये अंदर से काम करते हैं, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन लोग लोकल पुलिस को वहाँ पे देते हैं। इसी बात करें यहाँ पे, देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो, हाँ तो कह रहे हैं जो हमारा अभी वो कौन कौन से रास्ते हैं, तो पुलिस वाले वो भी सोचते हैं कि भाई ये बंदा इधर से आ रहा है, उनको पहले से पता होता है कि कौन कौन से रास्ते हैं यहाँ पे, जहां जहां से इसके मोड़ने की पॉसिबिलिटी है, और जितने रास्ते होते हैं हर रास्ते पुलिस वहाँ पे मौजूद कर दिए जाते हैं। मान लो आगे देख लिया पुलिस वाले, हो सकता है गाड़ी भीड़ से मोड़ ले, तो जहाँ पे जिस रास्ते से मोड़ेगा वहां भी पुलिस लगा दी जाएगी उसमें। वैसे यहाँ भी बात करें, देखो कह रहे हैं कि जो और मेजर कौन कौन से होंगे, तो रास्ते होंगे। रास्ता क्या क्या है, रेस्पिरेटरी, आपने सांस लिया बैक्टीरिया घुस गया अंदर, सांस के थ्रू बैक्टीरिया घुस गया अंदर, ठीक है, तो कौन हो गया, रेस्पिरेटरी। एक पुलिस वाले को बैठा दिया गया नाक के अंदर, लिम्फोइड टिश्यू के, इसकी बात WBC कहाँ बैठा देगा, नाक के अंदर। दूसरा देखो डाइजेस्टिव, आप खाना खा रहे हैं बढ़िया, देखा चाट वाली बात की थी, यहाँ पे चाट बन रहा है, फटाफट उठाया वो मुंह में, समोसा हाथ पे नहीं धुला है, बिना हाथ धुले हुए समोसा उठाया और मुंह पे मुंह में डाल लिया, पता है नहीं होता। आप लोग नहीं देखते, भूख लगी होती तो कौन हाथ धुलने जाए इतनी, पता नहीं मिले कि ना मिले, है ना। तो होता क्या है, फटाफट वो खा लिया, तो कौन सा हो गया, पेट में गया, कौन सा यहाँ बता दिया, जहां जहां हमें लगता है कि जहां जहां चीजें। और देखो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि जो पेशाब के रास्ते से, है ना, टॉयलेट के रास्ते से, वहां से भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। पानी गंदा है, पानी गंदा यूज कर लिया, उससे भी चीजें फैल सकती हैं। तो जितने रास्ते हैं, जहां जहां से रास्ते हैं बैक्टीरिया के इंटर करने के, वहां वहां पुलिस चौकी लगा दी गई है। पास में है कुछ, वहां लिम्फेटिक सिस्टम को वहां बैठा दिया गया है कि यहाँ यहाँ रास्ते से आ सकते हैं। इसलिए आपकी बात यह कि ये जगह छोड़ के मत जाना, जैसे कोई बैक्टीरिया आए तो दौड़ा उड़ा के उसको मार देना। उसमें है? पास में है? और कोई छींकता है तो उसको भी पकड़ ले जाना। पास में है कुछ? यहाँ देखो, क्योंकि वायरस फैला रहा होगा। दिस इज फुल ऑफ सोर्स ऑफ वायरस। सगुन, योर सोर्स ऑफ वायरस कौन सा वायरस है? क्या बात है, देखो डॉक्टर विकास ने बता दिया, रीनो वायरस। यहाँ देखो, ये हम लोग बात करें बिना जांच पड़ताल के, डॉक्टर विकास बता देते हैं, सोचो, और ना आपका टेस्ट का पैसा बच गया। देखो अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरोजेनिटल सिस्टम। पास में है कुछ? तो कह रहे इन रास्तों पे जहां पे इन्फेक्शन होने के चांस सबसे ज्यादा है, वहां पे इन सबको लगा दिया गया है। ठीक, अब देखो कह रहे कि ट्रैक्ट एंड कार्ड, अब क्या करते देखो यहाँ पे, देयर इज लिम्फोइड टिश्यू आल्सो लोकेटेड। ये सब क्या है, लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है, मेजर। और जो मेजर होते हैं वहां छोटे मोटे पुलिस नहीं लगाए, पता लगा पुलिस लगा दिया मरगिल्ला से, पेट फुला के बैठे हुए हैं और दौड़ रहा, दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ दौड़ पाएगा वो, पेट संभाले के दौड़ेगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो वहां से एक्टिव पुलिस लगाया जाता है, जो बिल्कुल दौड़ सके, पकड़ सके, और जरूरत पड़ने पर लाठियां भी मार सके, बंदूक भी चला सके, उनको रखा जाता है। ठीक, इसलिए बताया गया मेजर एरिया पे इनको लगाया जाता है। इसको इसी सबको मिला के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरोजेनिटल, क्योंकि ये मेजर रास्ते जहां पे इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। छोटे मोटे कमजोर लोग को यहाँ नहीं लगाया जाता है। बस ना कुछ, हाँ देखो यहाँ बिल्कुल हेल्दी टाइप के लोग लगाया जाता है, और ज्यादातर सिक्योरिटी यहाँ पे होती है। कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, इसको बोलते हैं माल्ट। माल नहीं है, माल्ट है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कई बार पूछा गया है। माल का फुल फॉर्म, ठीक है, बात समझ आ गई ना। ये क्या है, एक तरीके से लिम्फोइड टिश्यू है, जो कहाँ पाए जाते हैं, मेजर एरिया में, जहां पे इन्फेक्शन होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। जैसे मुंह सांस लिया, सबसे सांस तो आप लेना बंद नहीं कर दोगे, हर जगह तो खाना मान लो नहीं खा सकते, लेकिन सांस लेना बंद कर दो क्या? मान लो किसी सिटी में जा रहे हो, बोलते हमें वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, हम सांस नहीं लेंगे, बताओ क्या कर लोगे? आप नींद, ठीक है, ओके ओके, काफी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं लाइव पे, ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो देखो, आप लोग मत देखो, मुझे देखने दो, मोबाइल रखना दो। यहाँ देखो, इट कॉन्स्टिट्यूट, क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है, देखो तो एक चीज और ध्यान रखना, तो जब जब यहाँ पे अगर लगाया जाएगा, ठीक है, तो जो हमारे बैक्टीरिया होंगे उनको क्या लगेगा, डर लगेगा। देखो सामने पुलिस, अरे पीछे वाली गली चलते यार, आगे वाला कौन जाए, फिर पीछे कौन पुलिस होगी, उधर देखो तो वहां भी पुलिस, अब क्या करेंगे, फंस गए। उधर जा रहे हैं, वहां भी पुलिस। तो अब बैक्टीरिया और वायरस को क्या लगेगा, डर लगेगा कि अब क्या होगा,
अब तो रास्ते नहीं है, अब तो हम जा ही नहीं सकते अंदर। अब क्या होगा यार, क्या लगेगा, डर लगेगा, DUR, डर। कहाँ कहाँ जाने से, डायसिस सिस्टम के रास्ते से, यूनाइटेड रास्ते के, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो आप याद रखिए कौन कौन से मेजर आर्गन आते हैं माल्ट में, क्या बताओगे, DUR, डर। ठीक है, इसको डर समझो और पढ़ने कुछ भी पढ़ सकते हो। तो इनको डर लगे, किसको, बैक्टीरिया को। कहाँ कहाँ, डायसिस सिस्टम, यूनाइटेड सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद रहेगा। तो ये भी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि माल्ट में कौन कौन से आर्गन। तो DUR, डर लगेगा ना, तो DUR याद रखिएगा। एक D से, एक U से, एक R से है। उसमें आया आरिफ, इस बार बनाओगे मुगल आजम तो फ्लॉप करवा देंगे। ध्यान देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कोई देखने नहीं जाएगा। देखो इधर, आप कह रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो, देखो, बहुत अच्छी मूवी थी ना मुगल आजम, प्यार किया तो डरना क्या। देखो इधर देखो, आप कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे एक आरिफ प्रोड्यूसर जो अभी तक बिल्कुल चंगा सही है ना। देखो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये नहीं था जितना अभी तक बताया, उसमें से क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा गया, देखो ध्यान से, इन लिखिए डर, DUR, डर। विकास बैठे हुए हैं, इनवाइट किया गया है, मुंडन में आए हैं, जल्दी लिखो, नोट करो। यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे ये जो मैंने बताया अभी तक, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे भविष्य में। क्वेश्चन ये पूछा गया, देखो बच्चे, माल्ट कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, ये पूछा गया है। और इसी के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, कई बार पूछा गया है कि माल्ट कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, कितना परसेंट करता है, क्या बताओ, 25%, कितना है, 50%, कितना, 50%, याद रहेगा कि भूल जाओगे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट किया गया है, इसी के रिपीट किए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, जहां जहां से आ सकता है वो सारी चीज हमने बता सकती है। अब क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है, मैंने बताया, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए माल्ट में कौन कौन से लिम्फेटिक सिस्टम किस किस रीजन में आते हैं। तो क्या क्या बताओगे, कहाँ कहाँ आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले, ठीक है, ये 3 चीजें आते हैं इनको। और यहाँ जाने से बैक्टीरिया क्या लगेगा, वायरस क्या लगेगा, डर लगेगा। ठीक है, तो डर से याद कर लीजिए DUR, याद रहेगा, याद रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे पॉसिबिलिटी यही है, और जब बनाएंगे नया क्वेश्चन तो वहां से भी चीजें ऐसी बन सकती है। खैर क्लियर हो गया, याद रहेगा। तो कितना परसेंट कवर करता है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का, 50% से ज्यादा, सॉरी 50% कह सकते हो। तो 50% एरिया पूरा कवर करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कितने परसेंट ले रखी है इन्होंने, 50%। यानी 50% सिक्योरिटी जिम्मेदारी सिर्फ किसके पास है, माल्ट के पास है। किसके पास है, माल्ट के पास है। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा कि भूल जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे बताए कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, लेकिन वही अगर एग्जामिनर पुराना ही होगा तो उसको यही दिखता है, पता नहीं क्या इसमें ऐसा है। पास में कुछ, अभी कितने लोगों ने लाइक किया है, बाकी लोग लाइक कर देना बाद में घर जाने के बाद। ठीक है, देखो इधर देखो, इधर है, कहाँ जाओगे, घर में क्या है, सस्ते पर होते तो बेड भी लगवा देंगे उधर सामने पीछे। ठीक है, उसका चार्ज अलग होगा, है ना। और क्या, एक बेड वहां बैठ के बिल्कुल नवाबों की तरह एक हुक्का भी रखवा देंगे, पीना आराम से, है कि नहीं। ये नवाब आ गए सबके सब। देखो यार, क्या लग रहा है, हाँ तो सब हीटर तो सब लगवा देंगे उधर ही, है ना। तापते रहो, देखते रहो आराम से, है ना। देखो इधर ठंड लग रही है। अब देखो यहाँ पे ढिंडोरा पीटते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना, ऐसे। अब देखो कितना स्ट्रांग है। देखो हो गया, बताओ हो गया। तो माल्ट कितना परसेंट कवर करता है पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का, 50%। और माल्ट में कौन कौन से आर्गन शामिल हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूनाइटेड सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। 4-5 सिस्टम इसमें लिख देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इसमें कौन सा जो माल्ट में शामिल नहीं है। गड़बड़ तो नहीं करोगे, हाँ कुछ भी पूछ सकता है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर का मूड क्या है। लेकिन फिर भी बता रहे हैं पूछेगा वही क्वेश्चन जो हमने आपको बताया। ठीक है, और हमने बताया कि जो इन्फेक्शन में, इन्फेक्शियस बीमारी में हमने बताया था कौन सी बीमारी सबसे जो खतरनाक है, एड्स। और नॉन इन्फेक्शियस में, हाँ, तो जो सबसे खतरनाक बीमारी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
ठीक है, जो सबसे खतरनाक बीमारी है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखो इधर एड्स के बारे में बात करें। वर्ड एड्स स्टैंड फॉर, क्या मतलब देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब ये हो गया कि ये जो है आपको बचपन जन्म से नहीं था, बाद में होता है, दैट इज एक्वायर्ड। इम्यूनो यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। डिफिशियंसी इसका मतलब ये हो गया ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, यानी कि इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, कम कर देगा। तीसरा बताया गया यहाँ पे सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं, हाँ, सिंड्रोम जब कोई मल्टीपल सिम्टम आने लगे, कह सकते हो मल्टीपल बीमारी के सिम्टम आने लगे, मल्टीपल बीमारी हो जाए, यानी आपको जुकाम बुखार खांसी पेट दर्द बदन दर्द सब हो जाए, बस में कुछ, तो ऐसी सबके सिम्टम आए तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिंड्रोमिक। आप डॉक्टर पास जाओगे, बोले पूछेगे क्या क्या हुआ आपको, तो पूछेगा सर ये पूछे क्या नहीं हुआ हमको, सब हो गया, जुकाम भी है बुखार भी है पेट दर्द है बदन दर्द है पेट खराब है सब कुछ है, ठीक है, तो उसको भी ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं सिंड्रोमिक। एड्स में यही होता है, कोई एड्स से नहीं मरता है, जो सिंड्रोम होता है उससे मर जाता है, बस में कुछ याद रखना। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं सिंड्रोमिक, ठीक है, मल्टीपल सिम्टम नजर आए दैट इज ए सिंड्रोम। यहाँ देखो दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो जाती है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इसका मतलब ये हो गया ये इनेट इम्यूनिटी को खराब करते हैं कि एक्वायर्ड को, एक्वायर्ड को, पास में किसको, एक्वायर्ड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एड्स होता है वो इनेट को अफेक्ट करता है एक्वायर्ड को अफेक्ट करता है, दोनों करता है, किसी को नहीं करता, क्या बताओगे है, एक्वायर्ड याद रहेगा, ठीक है, नाम में छुपा हुआ है, देखो एक्वायर्ड, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ, एक्वायर्ड में पढ़ चुके हो, क्या क्या पढ़ा आपने एक्वायर्ड में, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और सही बात है कि ये जो इनका वायरस होता है वो टी लिम्फोसाइट पे अफेक्ट करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, पास में कुछ, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट किसका एग्जाम्पल था, एक्वायर्ड का, किसका, एक्वायर्ड का। तो ये बीमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे अटैक करती है ना कि नेट पे। यहाँ देखो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एन इंडिविजुअल, यहाँ पे लाइफ टाइम के बारे में बताया गया है कि लाइफ टाइम में कभी बीमारी ये हो सकती है, लेकिन जो बच्चा मान लो किसी मदर को एड्स है, ठीक है, तो और प्रेग्नेंट है तो उसका जो बच्चा आएगा उसको भी अफेक्ट होगा, बस में, लेकिन वो बहुत कॉमन नहीं है, वो बहुत कॉमन नहीं है, इस वजह से इन्होंने बताया है, वास्तव में इसकी डिफिनेशन भी बदलनी चाहिए। अगर कंजेनाइटल भी हो सकता है कि मदर को अगर इन्फेक्शन है तो बच्चे को भी हो सकते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो सोर्स जो उन्होंने इंक्लूड किया है वो सेक्सुअल कर लिया है, ज़्यादातर जो एड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही फैलते हैं, ठीक है, उस टर्म में इन्होंने इसको चीज़ को दिया है। अदरवाइज मान लो कोई फीमेल है और प्रेग्नेंट है उसको एड्स है तो उसके बच्चे में भी तो होगा, क्या होगा, वायरस जो है प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, बस में कुछ, तो कंजेनाइटल भी हो गया, तो उस केस में चीज़ें हो सकती है। खैर देखो, पर इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही मेन माना है, इस वजह से उन्होंने डिफिनेशन हिसाब से दिया है। देखो एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल, क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, HIV इन्फेक्शन मदर है उससे बच्चे में हुआ तो कंजेनाइटल तो हो गया, नहीं हुआ, कंजेनाइटल मतलब जन्मजात, जन्म से ही, जन्म से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल। लेकिन जो ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है और उसको HIV का इन्फेक्शन है तो क्या उसके बच्चे को नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो बच्चा हुआ पहले से अब HIV वायरस लेकर निकला, कंजेनाइटल तो हो गया। तो डिफिनेशन जो है देखा जाए तो पूरी प्रॉपर ठीक नहीं है, लिखा हुआ है इट इज नॉट कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है, कंजेनाइटल डिजीज ये नहीं है, ठीक है, देखो ध्यान क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो आप लोग क्या मानोगे, जो लिखा हुआ है यही मानेंगे, लेकिन आप खुद ही चीज को समझ रहे हो कि ऐसा पॉसिबल है। फिर बार बार बता रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ एक ही चीज को लिया है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स से होने वाला जो एड्स है उसी को उन्होंने कंसीडर किया है, उस टर्म में ये बात कर रहे हैं। अब छोटा बच्चा वो कैसे वो सेक्स स्टार्ट कर देगा, तो उस चीज को इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ वो दूसरे जो वर्टिकल इसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड, ठीक है, दूसरे जो मेथड है उस तरीके से आ सकता है। कोई डॉक्टर है, तो खैर डॉक्टर है तो बड़ा हो तो उसको इंजेक्शन से दे रहा है, और किसी ऐसे पर्सन को जो इंजेक्शन है और निडल टूट गई या हल्का से लगाते लगाते कहीं हो गया, ठीक है, तो उससे भी हो सकता है, बस में ब्लड का कहीं ट्रांसफ्यूजन हो जाए उससे भी हो सकता है। बहुत सारे केस हमने सुने होंगे कि डॉक्टर को भी एड्स हो गया, इंजेक्शन लगा रहे थे, इंजेक्शन लगाते लगाते हल्का से चुभ गया, पेशेंट को लगाया उसको, क्योंकि जो इंजेक्शन तोड़ोगे तो इससे लगाने के बाद तोड़ दिया था निडल को, और तोड़ते तो मैं घूम के घुस गई इसी में,
हो सकता है ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इंजेक्शन लगा रहे तो थोड़ा हल्का बहुत स्मूथ निकालना पड़ता है, निकाल के तब उसको टेढ़ा करके उसको फिर आप फेंक सकते हो। तो उससे भी बहुत सारे डॉक्टर को ऐसा एड्स हुआ है, ठीक है? तो उसको भी ध्यान रखिएगा। हालाँकि वो तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे वाली जो बात है कंजेनिटल वाली तो पॉसिबल है। आप देखते हो ना, देखो इट इज नॉट ए कंजेनिटल डिजीज, तो आप भी मान के चलिएगा ये कंजेनिटल डिजीज नहीं है, ठीक? देखो आगे सिंड्रोम दिखे आगे देखो। सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम, बताया हमने। सिंड्रोम मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम एक कॉमन वर्ड है जिसमें बहुत सारे सिम्टम दिखाई दे, जुकाम भी है, बुखार भी है, ठीक है, पेट दर्द भी है, बदन दर्द भी है, जोड़ों में दर्द भी है ना, सर दर्द भी, हर चीज है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम। कह रहे हैं एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981, 1981 में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था, एंड इन द लास्ट 25 ईयर or so on. It has spread all over the world, killing more than 25 million. 1 मिलियन मतलब 10 लाख, कितने हो गए? 25 लाख हो गए ना, कितने हो गए? 25 लाख लोग जो है पिछले, मतलब 250, कितने? 250, हाँ 250, 250 लाख, ठीक है। तो कह रहे हैं पिछले लास्ट 25 ईयर, 25 साल में 250 मिलियन, 250 लाख लोग की मतलब डेथ हो गई है। बस में कुछ बहुत से लोग डेथ हो गई, किससे? एड्स से, क्योंकि एड्स का कोई इलाज नहीं है। आप समझे कुछ? तो कब रिपोर्ट किया गया सबसे पहले? 1981, 1981 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया, ठीक है। देखो तो ये कुछ बात ध्यान रखिएगा। पहली चीज हमने बताया कि ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। दूसरी बात ध्यान रखना यहाँ पे, इसमें सिंड्रोम होता है, यानी मल्टीपल सिम्टम दिखाई देते हैं। तीसरी बात बताया कि ये कंजेनिटल डिजीज नहीं है, यहाँ बताया गया तो आप भी नहीं मानोगे, लिख देगा कि हाँ इट इज सेक्सुअल डिजीज, इट इज कंजेनिटल डिजीज, और पूछेगा इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है, तो वहाँ तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, सच में यही है कि कंजेनिटल भी पॉसिबल है, बट यहाँ जो लिखा है आप इसी को मानिएगा, वरना कहोगे सर आपने एक मेरा क्वेश्चन गलत करा दिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं है, ध्यान रखना। जो एनसीईआरटी में लिखा है मैं बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से इसको इनको हटा दिया जाए और वहाँ लिख दिया जाए कि हाँ एक कंजेनिटल डिजीज भी है। बहुत सारे एनसीईआरटी देख रहे हो, हर साल कुछ ना कुछ नया चेंजिंग आता है। पहले लिखा था ऑल पैरासाइट आर पैथोजन, फिर क्या कर दिया, उसको हटा दिया गया, अब क्या लिख दिया गया, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट आर पैथोजन। तो ऐसे इंप्रूवमेंट तो होते रहेंगे। खैर, तो 25 मिलियन लोग पिछले 25 सालों में इनकी जान गई है, किससे? एड्स से। और सबसे पहले रिपोर्ट कब किया गया? 1981 में। यहाँ देखो कहाँ पे? यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। ये दिया नहीं गया, यूएसए में रिपोर्ट किया गया सबसे पहले, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं। अब करें, आप देखो अगला, कह रहे हैं एड्स इज काज बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसका जो यहाँ देखो फुल फॉर्म याद होना चाहिए इसका, HIV का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इससे पहले हमने बताया था आपको माल्ट के बारे में, क्या फुल फॉर्म था आकांक्षा? आगे कौन? ये किस्तों में बोलने लगी, आप फिर से बोलो, सही बोल रहे, बोला फिर से बोलो। कितना सेकंड लिया होगा इसने बोलने में? 10 सेकंड। 1 सेकंड बोल के देखा, बताओ। क्या बात है, देखो मतलब लपेट दिया उसने, लेकिन ठीक है, ऐसे बताना चाहिए बिल्कुल स्पीड से, ठीक है। आरिफ बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है, स्पीड में बोलो, ठीक है। ये तो डिफरेंट है अदर इंस्टीट्यूट में हमारे में, ठीक है। बहुत स्पीड से आनी चाहिए आंसर। देखो इधर, और पेपर दे देगा दोपहर तो कोई भी सॉल्व कर देगा, लेकिन 3 घंटे में सॉल्व करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV है ये, वर्ड 3 है, नाम 4 है, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे ह्यूमन है, इम्यूनो है, डिफिशियंसी को लोग भूल जाते हैं, डिफिशियंसी को डिफिशियंसी कर देते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी को डिफिशिएंट नहीं करना है। यहाँ देखो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, ना कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस है ना, तो गड़बड़। बचपन वाली चीजें तो गलत होती है, ठीक है, तो याद होना चाहिए, इस पर ध्यान रखना, मेरा मतलब ये कहने का है, ठीक है। चलो मार्क तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसे बहुत सारे आपको शॉर्ट टर्म में बताएंगे। ये भी आप क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में तो वहां भी मिलेगा, HIV का फुल फॉर्म बताइए, कुछ तो बात है ना, तभी तो पूछा जा रहा है। इसका मतलब उनको पता है कि कहाँ गड़बड़ करोगे। और एक ऑप्शन रहेगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, अरे ये अच्छा, ये टिक मारो,
और जब आप दूसरे ऑप्शन में जाओगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी कहाँ से आ गया, ये नहीं हो सकता, पहले इसी काटो। तो ऐसे चीजें हो सकती है, तो इसको खास तौर पर ध्यान रखिए। देखो आगे कह रहे कि ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस रेट्रोवायरस, ठीक है। रेट्रोवायरस का है, बहुत सारे वायरस बताएंगे आपको, रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, ठीक है, और रीनोवायरस आप पढ़ ही चुके हो, है ना, कॉमन कोल्ड में। और यहाँ पे क्या है, रेट्रोवायरस, ध्यान रखिएगा, रीनोवायरस नहीं है, क्या है, रेट्रोवायरस, विच हैव एन एनवेलप इंक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, बताया था हमने, जो आरएनए कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, हाँ, रेट्रोवायरस है ये वायरस रेट्रोवायरस कहलाते हैं। रेट्रोवायरस एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वायरस को बोलते हैं रेट्रोवायरस, बस ना कुछ। अब कह रहे हैं कि ये जो आरएनए जीनोम होता है कैसा होता है बताओ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, क्लियर। देखो आगे, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे, और आपको पता है कि जो वायरस होते हैं क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होगा और प्रोटीन होगा। कोई ऐसे इन्फेक्टिव एजेंट का नाम बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता हो, हाँ बोलो, हाँ, कोई इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ जिसमें सिर्फ सिर्फ प्रोटीन होता हो, प्रियान। ऐसे इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता हो, वही बचा, कौन सा, वायराइड। वायराइड में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, और कौन सा, डीएनए के आरएनए, मॉलिक्यूलर वेट कम की ज्यादा, कम, कई बार पूछा गया है, मॉलिक्यूलर वेट कम, मॉलिक्यूलर वेट कम, मॉलिक्यूलर वेट कम, बस ना कुछ। और जो वायरस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। यहाँ देखो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा किसमें, एचआईवी में। यहाँ देखो कह रही कि ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली काज अकर्स, क्या, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पता है ना, सबसे पहले क्राइटेरिया इन्हीं को माना है, लेकिन उन्होंने बताया क्राइटेरिया कई बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये चीजें फैल सकती है। देखो कह रहे हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी एक पर्सन को ये एचआईवी है, उससे दूसरे पर्सन में ये फैल सकती है, उसमें तो पहले बताया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नंबर 1। दूसरा देखो बी, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड हो या ब्लड का कोई प्रोडक्ट है, आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, सुना है, पीआरपी, सुना नहीं सुना है, प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है, प्लाज्मा में कुछ जो प्लेटलेट होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है, रिच थेरेपी होती है, ठीक है, और उस प्रोटीन होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, इसको पीआरपी बोलते हैं, पास में, इसको बोलते हैं प्लाज्मा रिच प्लेटलेट, और प्लेटलेट निकाल के बालों में इंजेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से बाल की ग्रोथ बढ़ जाती है, उसमें पीआरपी बोलते हैं इसको, ठीक है। जल्दी हम भी लॉन्च करने वाले हैं दिसंबर तक, ठीक है, पीआरपी। अब खैर देखो, तो अब उसी की बात कर रहे हैं, इसके मतलब प्लाज्मा भी इसमें आ गया, वही कहने कि ब्लड हो या ब्लड का कोई पार्ट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एंड ब्लड प्लाज्मा, किसी को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, उसकी वजह से भी चीजें फैल सकती है ना, देखो। लेकिन जो पीआरपी होता है ना, वहां दूसरे का नहीं होता है, खुद का प्लाज्मा ब्लड निकाल के, आपके ही ब्लड निकाल के आपको ही ट्रांसफर किया जाता है, बालों को इंजेक्ट की जाती है, बात ना कुछ बिल्कुल वैसे जैसे किसी पेड़ को आप क्या देते हो, पानी देते हो और उसके न्यूट्रिशन देते हो सब, ताकि ये पेड़ जो है बड़ा हो जाए, वही काम पीआरपी में किया जाता है। देखो आगे कह रहे कि बाय शेयरिंग, बाय जो हो गया, तो कह रहे हैं ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, किसी को ब्लड की कमी हो गया अचानक, उसको ब्लड चढ़ाया गया दूसरे का, और उस ब्लड में क्या था, एचआईवी इन्फेक्शन था, तो उससे भी फैल सकता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। दूसरा देखो, तीसरा तीसरा बताएगा यहाँ पे कि देखो, हाँ, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, जो ड्रग एब्यूजर होते हैं, जो ड्रग यूज करते हैं नींद लाने के लिए, इनको नींद नहीं आती तो ड्रग यूज करते हैं, ड्रग ले लिया, डॉक्टर ने दे दिया 2-3 इंजेक्शन और उनको नींद आने लगी, उसके बाद फिर डॉक्टर ने देना बंद कर दिया, बता खुद खरीद लाने लगे, डॉक्टर के पास जाने बंद कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो खुद और ओवरडोज हो गया। और नींद की जो इंजेक्शन क्या है, मान लो 3-4 लोग दोस्त से आ रहे हैं, उससे बताया कि भाई साहब हमको नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने इंजेक्शन दिया, गजब की इंजेक्शन दिया भाई, बहुत गजब, आज मैं 8 घंटे सोया हूँ कभी सालों बाद, अच्छा हमको ही बताओ, और पता लगा उसको ही बता दिया ये इंजेक्शन है, ठीक है, और वो भी खरीद लाए भाई साहब, दवा खरीद लाए, इंजेक्शन एक ही, अब 4 लोग दोस्त हैं, अब क्या करेंगे, फिर यार तब तक स्क्रीन लाते लाते पता लगा दुकान वो मेडिकल स्टोर बंद हो गया, एक ही इंजेक्शन से चारों लोगों ने उसको लगा लिया,
कि आप चारों लोग आराम से सोएंगे, ठीक है। अब एक को अगर मान लो कोई बीमारी है, एड्स था और सबको क्या हो गया, सबको फैल गया, पास में कुछ। वही कह रहे हैं जो ड्रग एब्यूजर होते हैं, जो ड्रग लेते हैं, ड्रग एब्यूजर का मतलब होता है बिना डॉक्टर के परमिशन जो ड्रग लेते हैं सिर्फ अपने मजे के लिए, मजा आएगा, वाह बढ़िया लगेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, या कोई एडिक्शन हो गया उसकी वजह से भी, तो ड्रग एब्यूजर। तो एक ही इंजेक्शन कई सारे लोग को लगाया जाए, हमने केस बताया था उन्नाव वाला केस, कई सारे ऐसे हुआ और पहले लोग करते भी थे, एक ही इंजेक्शन को उसमें बस दवा भर के इसको लगाया, इसको लगाया, इसको लगाया, इसको लगाया, एक को बीमारी होती थी सबको वो फैल गई। पहले ही कहो हमारे यहाँ इतनी बीमारियां नहीं थी, इसको दिक्कत नहीं होती थी, अदरवाइज आज तो उस पर उसकी डिग्री विग्री सब छीन ली जाती है, एमसीआई पूरी डिग्री छीन लेगी और 10 साल की जेल अलग से डाल देगी। हुआ भी है, जो उन्ना वाला केस उसको हुआ भी है, ठीक हो। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही इंजेक्शन को कई लोगों में लगाते हैं, सेम इंजेक्शन को, उससे बीमारी फैल सकती है। चौथा देखो, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, हम इसी की बात कर रहे थे, देखो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर मदर को है तो इन प्लेसेंटा के थ्रू जाते जाते कहाँ हो जाएगा, उसके बच्चों में, ठीक है। तो प्लेसेंटा, पास में कुछ, तो ये 4 रीजन बताया जिसकी वजह से HIV फैल सकता है। पहला क्या बताया, सेक्सुअल इंटरकोर्स, दूसरा बताया बाय शेयरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, तीसरा क्या बताया ड्रग एब्यूजर जो होते हैं, चौथा क्या बताया जो इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चों में ये भी तो हुआ, जो बच्चा वो कैसा, वो कंजेनिटल हो गया, ठीक। यहाँ देखो, हाँ कहाँ पे, हाँ वही बात करें ना, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है इसको, ठीक है, ये चीज नहीं होना चाहिए, कंजेनिटल हो सकता है, बस में कुछ, उन्होंने सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टर्म में उन्होंने बताया है, लेकिन ये हो सकता है कंजेनिटल। तो यहाँ देख ही रहे हो आप, अगर बच्चे को हो गया है, पैदा जो हुआ है उसको एड्स पहले से ही है, नहीं, जेनेटिक लेवल नहीं होता है, कंजेनिटल मतलब होता है जन्मजात, जो जन्म से बीमारी हो, दैट इज कंजेनिटल, बस में कुछ। तो वैसी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो बच्चा इसमें इसी केस में होता है कि अगर मदर को है तो उसको बच्चे को भी हो सकता है। यहाँ देखो, सो पीपल्स व्हेन आर एट ए हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, आप कह रहे हैं कि कौन से लोग हैं जिनको ये होने की चांस सबसे ज्यादा होता है, एड्स होने की चांस सबसे ज्यादा होता है। देखो क्या क्या बताया, देखो कह रहे कि इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, इनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनको हो सकता है, एक को बीमारी है दूसरे को भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग बात करें कौन कौन सी रीजन, फिर से देख लो मैंने क्या बताया, पहले इस पैराग्राफ में देखो, इधर देखो इधर, तो ये बीमारी एड्स की बात करें, फुल फॉर्म बताओ HIV का, फिर से बोलो, HIV का फुल फॉर्म बोलो, तो कर ही लोगे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, गड़बड़ मत करना। और एड्स का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। और ये बेसिकली सिम्पटम मतलब क्या होता है, और कब इसको ऑब्जर्व किया गया है, अब तक कितने लोग की डेथ हो चुकी है, ठीक है। और साथ साथ ही किस टाइप के ग्रुप में आता है, कैसा RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, पास में कुछ, सबसे ज्यादा जो कौन कौन सी रीजन से फैलता है पहले बताओ, दूसरा बताओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा बताओ, हाँ कौन कौन से, ड्रग एब्यूजर से, है ना, किससे, ड्रग एब्यूजर से ये चीजें फैल सकती। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, गड़बड़ तो नहीं करोगे। ये हो गया हमारा, और इसके बाद का जो है ये हमारा पैराग्राफ भी खत्म हो गया और टाइम भी फिनिश हो गया, ठीक। बाकी माँ को कराएंगे नेक्स्ट टाइम। दूसरी बीमारी पढ़ेंगे कैंसर, कैंसर के बाद कुछ ड्रग 3 टाइप बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, तो चैप्टर आपका ये खत्म हो जाएगा। चैप्टर बड़ा है, ठीक है, इसके बाद जो 2 चैप्टर छोटे हैं लेकिन ये बड़ा है, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, ठीक है, थैंक यू।